नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश। आज की वीडियो स्पेशली हमारे बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या हम एज अ बिगिनर सिर्फ 1000 के बजट से 1000 रुपए से हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हम क्या इससे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं? अगर प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कैसे अपने पैसों को हमने बचा के रखना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, ये सारी की सारी चीजें सीखेंगे। साथ में कुछ और भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो को सबसे पहले स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं सीधा कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हम कुछ चीजों को देखेंगे भी और ये सीखेंगे किस तरीके से हम 1000 को यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे और एज ए बिगिनर हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा ताकि हमारा पैसा सेफ रहे और हम कुछ प्रॉफिट जनरेट कर लें। तो टाइम ना वेस्ट करते सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अभी आप 1000 रुपए लेकर के मार्केट में तो एंटर हो चुके हो, लेकिन अब उस 1000 को कैसे यूज करना है ताकि हम कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकें। लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 1000 से आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप 1000 का 1500 कर लोगे, फिर 2000 कर लोगे, फिर 3000 कर लोगे, या ऐसा जो भी बोलेगा तो ये एक अनरियलिस्टिक चीज है जो कि एज अ बिगिनर पॉसिबल नहीं होता मोस्ट ऑफ द चांसेस में। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने अपने पैसों को किस तरीके से मैनेज करना है और हमने स्टॉप लॉस को कहाँ पे लगाना है ताकि हमारा जो पैसा है काफी लंबा चले। क्योंकि ये जो 1000 रुपया है, हम इसको प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं यूज करेंगे, हम इसको सीखने के लिए यूज करेंगे। आप ये समझ लेना कि जो 1000 है आपका मतलब किसी आप लाइक ट्यूटर को दे रहे हो, अपने किसी ट्रेनर को दे रहे हो, फीस दे रहे हो सीखने के लिए, और उस 1000 को अपने ऊपर लगाना और सीखने की कोशिश करना कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। क्योंकि जब कभी भी आपका लॉस होगा आप यहाँ से बहुत कुछ सीखोगे। तो 1000 को क्या करना है, आपने उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। 1000 हमने अपने ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में ऐड कर लिया। उसको हमने क्या किया कि 500 हम यूज करेंगे और जो रेड वाला 500 है उसको हम बचा करके रखेंगे। ऐसा नहीं है कि 1000 मैंने ऐड कर लिया और इससे आज के आज ही मैं 1000 की ट्रेड ले लूं। उसमें होगा क्या कि लॉस अगर हो गया तो यहाँ पे हमारा पैसा चला जाएगा और हमारे हमारे पास 1000 ही पैसा है और हम बिगिनर तो हम ज्यादा पैसा लगाएंगे नहीं, क्योंकि हम तो सीखना है पहले, है ना। तो हमने पैसे को सबसे पहले बचाना। तो 500 को तो मतलब आप एक अलग कोटे में डाल दो कि जो मर्जी हो जाए, 500 को तो आपने छूना नहीं है। ये जो पहला 500, इससे हम ट्रेडिंग करेंगे इंट्राडे। इंट्रा ट्रेडिंग में 500 के ऊपर मानकर चलो मेरे को प्रॉफिट हुआ 50 रुपए का, 60 रुपए का, तो मैं क्या करूंगा उस 50 या 60 रुपए को जो प्रॉफिट है ये अपना जो रेड वाला है इस साइड में ऐड कर देंगे। मान लो ये 500 मैंने लगाया, मैंने 100 रुपया अर्न किया, तो यहाँ पे मैं 600 से ट्रेड नहीं करूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ 500 से ही करूंगा। क्यों? और ये जो इधर इधर मेरा 600 हो गया। इन केस अगर मेरा 100 रुपए का लॉस हो गया 500 का, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बच गया? 400 बच गया। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि मैं इधर से 100 रुपया और लेके 500 की ट्रेड लूँ, ऐसा नहीं करना है। 400 बच गया तो 400 से ट्रेड लो, 300 रहेगा 300 से ट्रेड लो, 200 रहेगा 200 से ट्रेड लो, 100 रुपया भी रहेगा तो 100 रुपए से ट्रेड लो। क्योंकि अभी आपको यहाँ पे सीखना है। कब तक सीखना है? कम से कम 3 महीने तक। आपको चाहे कितना भी क्यों ना लगे कि अब आपको सीख गए हो, आप एक्सपर्ट बन गए हो, लेकिन कम से कम 3 महीने तक प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। जो भी आपके लॉसेस हो रहे हैं, आपने अपने लॉसेस से सीखना है कि क्या गलती की आपने कि आपका लॉस हो गया, क्या आपको इमोशंस ने आप डर गए, या फिर आपकी एनालिसिस गलत हुई। इन सभी चीज़ों को, या टेक्निकल एनालिसिस आपने गलत करी, उन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। जब ये पैसा 100 से भी जीरो हो जाएगा तब जाकर के अपने दूसरे 500 को टच करना है और उन सभी गलतियों को सुधार करके इसमें कोशिश करना है कि इस 500 को हम एटलीस्ट 600 बना लें। इन केस अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पाते हो, ये भी आपका चला जाता है, आपने अगेन क्या करना है, 1000 आप और ऐड करना और ये सोचना कि आप अपने ट्रेनर को दूसरे महीने की फीस दे रहे हो, क्योंकि ये 1000 भी आपका डूब जाने वाला है। एक्सपेक्टेशन के साथ मत आना, क्योंकि इसमें से प्रॉफिट जनरेट करना आसान बात नहीं है। कहने को बहुत आसान है कि कम प्राइस पे खरीद लिया, ज्यादा पे बेच लिया और प्रॉफिट निकाल लिया। तो इस चीज का ध्यान में रखना है। जब तक सीखने के लिए मार्केट में नहीं आओगे, यहाँ पे आपको लॉस ही होगा।
आज अगर 1,000 का लॉस है, कल आपका 10,000 का भी होगा, 10,000 का कुछ प्रॉफिट निकल गया, 1 लाख लगाओगे और पता चलेगा कि वो 1 लाख जीरो हो गया, ये आपको कब पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गया। तो यहाँ पे सीखना, स्ट्रेटजीज बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं किस तरीके से हमने ट्रेड लेना है। इंट्राडे में क्या होता है कि हमको यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है, स्पेशली अभी जो मेरा डैशबोर्ड देख रहे हो ये ज़रोधा का है। तो अगर आपका अकाउंट ज़रोधा में तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं यही रेकमेंड करूंगा एज अ बिगिनर आपको ज़रोधा में ही अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ऑलमोस्ट सभी ज़रोधा को ही यूज़ करते हैं, या फिर कुछ अदर ब्रोकर्स भी जिनमें एंजल ब्रोकिंग हो गया, 5पैसा हो गया, उसके बाद अपस्टॉक्स भी एक अच्छा ब्रोकर है ना, इन सब अकाउंट्स में भी ओपन कर लोगे, लेकिन ज़रोधा ही रेकमेंडेड है। या फिर अगर आपने अब तक अकाउंट ही नहीं ओपन किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ से आप अपना अकाउंट 10 मिनट के फॉर्म भरने के बाद मतलब 24 आवर्स में आपका अकाउंट खुल भी जाएगा, एक्टिवेट भी हो जाएगा। चलो इसे जो साइड में रखा आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना वीडियो देखने के बाद में। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जैसे यहाँ पे शेयर्स को हम बाय करेंगे इंट्राडे में, तो ये आपको पता होगा कि इंट्राडे में अगर ज़रोधा में अकाउंट है तो हमने क्या करना होता है, MIS वाले में करना होता है। MIS में इंट्राडे यहाँ पे देखिए MIS और लॉन्ग टर्म CNC जो डिलीवरी ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि सपोज जैसे शेयर अभी 300 का SBI का, लेकिन हमको पे कितना करना है, सिर्फ 53 रुपीज़। तो यहाँ पे सपोज मान करके चलो हमारे पास 1,000 का बजट, लेकिन हमने 500 यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर हम 10 स्टॉक्स लेते हैं तो यहाँ पे 533 हमारे यूज़ होंगे ना। तो 10 की जगह पे आप यहाँ पे सिंपल 9 शेयर्स भी ले सकते हो, जिसमें 480 रुपये आपके यूज़ होंगे। अब लेकिन जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट आपको असली अमाउंट में मिलेगा, यानी 3 अगर इसमें करें तो 2734 रुपए के ऊपर आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे पैसा आपका लगा कम है। अगर मान के चलो 1% का प्रॉफिट मिलेगा तो आपको 2700 के ऊपर मिलेगा, अगर 1% लॉस हुआ तो वो भी आपको यहीं पे लॉस मिलेगा। अब इस चीज से हमने बचना कैसे है, उसके लिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ऐसा बिना स्टॉप लॉस के तो आपने एक भी ऑर्डर नहीं लेना है। स्टॉप लॉस कैसे, सपोज आपने यहाँ पे 500 रुपए, यहाँ पे मैंने 480 का स्टॉक मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, एग्जिट कर दूंगा सेल में। उसके बाद में क्या करूंगा, जब मैं एग्जिट वाली साइड में जाऊंगा, जैसे एग्जिट में सेल वाली साइड हो जाएगा, सेल वाली साइड में जाने के बाद यहाँ पे SLM, स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, SLM लगाऊंगा, स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस लगाऊंगा। उसके बाद में ट्रिगर प्राइस, क्योंकि मेरे को देखिए ये देखना है कि 303 पे अगर मैंने बाय किया तो जैसे ही मार्केट 302 पे आता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा। अगर 303 से 304 पे गया, 305 पे गया, मान लो कि मैंने सोचा है कि 305 पे जैसे जाएगा मैं जो भी प्रॉफिट होगा मैं उसको बुक कर लूंगा, तो 305 पे आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है प्रॉफिट बुक करना, जरूरी क्या है, अपना लॉस बुक करना, क्योंकि हम अभी नए हैं। प्रॉफिट की बात हम 3 महीने के बाद करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने लॉसेस को बचाना है, अपने पैसे को लंबा लेकर के जाना है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी रियलिटी बोल रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1,000 लगा दो 1500 कर लो, ऐसा नहीं है। पैसे को बचाना है, 1,000 से हमने कमाना नहीं है, सिर्फ इसको बचाना है, जितना लंबा इसको बचा लेंगे। तो सिंपल क्या कर, ट्रिगर प्राइस रहेगा 303 पे मैंने खरीदा, जैसे ही 302 पे प्राइस आ जाए, जो भी मार्केट में ऑर्डर्स है उसी प्राइस पे मेरा क्या है कि बिक जाए। क्योंकि अगर 302 पे अगर मैंने 9 शेयर्स खरीदे हैं तो कितना मेरा सिर्फ 9 रुपए का लॉस होगा ना। एक शेयर पे 1 रुपए का लॉस हो गया तो 9 शेयर भाई ठीक है 9 रुपए का लॉस है, इससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी सीखने आया हूँ। 9 रुपए जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 500 में से 90 रुपया चला गया, 100 रुपया चला गया तो बहुत फर्क पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में आपने रखना है। स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना है और कोशिश करना है कि जो आपका टारगेट है वो भी छोटा हो। अगर 303 पे आपने खरीदा है और 302 पे आप स्टॉप लॉस, यानी कि जैसे 302 पे आप बेच कर अपने लॉस बुक करोगे, जो टारगेट है इसका सिर्फ डबल रखना कि 304 या फिर 305। 305 से ऊपर नहीं जाना, ज्यादा लालच नहीं करना है। जैसे 305 गया तो भी हमने बेच करके अपना जितना भी प्रॉफिट है वो 18 रुपीज समथिंग बनेगा। 9 रुपए, 9 अगर क्वांटिटी 9 लेंगे तो 18 रुपए का हमारा प्रॉफिट है, हमने उसको बुक कर लिया भाई। ठीक है 480 लगाया मैंने, 18 रुपए अर्न कर लिए, मतलब 500 तो मेरा बन गया। उसमें हालांकि हल्की फुल्की ब्रोकरेज भी कटेगी। यहाँ पे ध्यान देना का जरूरत है, आपका अकाउंट है तो यहाँ पे ब्रोकरेज बहुत कम लगेगी, क्योंकि जो ऑर्डर्स कम है जिनकी अमाउंट जो ब्रोकरेज 0.003% से कम बनेगी, वहां पे 0.003% बनेगा। अगर बड़ी क्वांटिटी आप ले तब जाके आपको यहाँ पे 20 रुपए का चार्ज लगेगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट नील। अगर 400-500 के ट्रेड लोगे तो कुछ भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी, बहुत छोटी सी अमाउंट ब्रोकरेज लगेगी, जो कि
कि एकदम मतलब नॉमिनल सा होगा, और जो बात एसटीडी चार्जेस वो भी कुछ खास नहीं लगे, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि भाई इससे ज़्यादा ब्रोकर से पड़ देगा। तो अगर आपके पास ऐसे ब्रोकर में अपने अकाउंट खोल लिए जिसने एक फिक्स्ड चार्ज रखा है कि भाई चाहे 10 रुपये की ट्रेड लो हम 20 रुपये चार्ज करेंगे, उसमें तो मतलब आपका पैसा जो रहेगा 1,000 तो वैसे ही निकल जाएगा ना। तो आपका जो अकाउंट है अच्छे ब्रोकर के साथ होना चाहिए, इसीलिए मैं जरूर का यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि छोटी ट्रेड लोगे तो हमें बहुत ही कंफ्यूज लगेगी, और बिगिनर के लिए बेस्ट है ये। इसमें काफी सिंपल जो चार्टिंग वगैरह भी काफी अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आ जाता है। तो स्टॉप लॉस लगा के रखना है, प्रॉफिट भी हमने छोटा सा रखना है, जो कि अभी हमने समझा। इस तरीके से करते करते जो भी आपका लॉस है, जो भी आपका प्रॉफिट है, उसको अपने कॉपी पेन पर लिखते जाना है, और साथ में क्या करना है, यूट्यूब पे ऊपर जाना है, इंट्राडे की स्ट्रेटजीज को सीखना है, इंडिकेटर्स के बारे में सीखना है, स्ट्रेटजीज के बारे में सीखना है। जितना सीखोगे उतना बेस्ट है। और आप चाहो तो अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल के ऊपर जाना, ट्रेडिंग वर्ल्ड सेक्शन में आपको बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हैं, स्ट्रेटजीज हैं, ट्यूटोरियल्स है, जहाँ की अच्छा जिनको फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, जो कि आपको इस चैनल पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मैं कई बार अपनी खुद की ट्रेड भी वहाँ पे शेयर करता हूँ, और जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें होती है वहाँ पर मैं शेयर करने की, गाइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। तो इस वीडियो से देखकर होने वाला प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह जरूर ले ले। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कुछ और जानना है तो कमेंट करें, कोई डाउट है क्वेश्चन तो भी कमेंट करें। बस लास्ट में यही बोलूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।